18 साल की कॉर्पोरेट लाइफ, क्या मोमेंट था वो जब आपने डिसाइड किया कि अब अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं? अराउंड 2016-17 से ही एक माइंड में सीड था कि आई डू समथिंग ऑफ माई ओन, बिकॉज मैंने लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन कर ली थी। स्पेशली जब हम 17-18 साल की एक जॉब कर चुके होते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ जी चुके होते हैं कि फर्स्ट को सैलरी आएगी एंड देन वी विल स्पेंड, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट मोमेंटम। When the lockdown happened in Delhi NCR, and before that, in the month of February, we did 60 workshops, and in the month of March, it came to zero. So from 60 to zero, you understand the kind of hit the business was in. ये आज की जनरेशन, आई थिंक जो यंग जनरेशन बोलते हैं, मिलेनियल्स बोलते हैं, उनका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम होता जा रहा है। I had lot of myths around it. तो मुझे भी लगता था कि attention span का issue है, which is there. ये audience वहाँ connect करती है. They like to work with people who have clarity of vision. They probably don't like to work with people who are only working for money. कभी-कभी कोई ऑप्शन ना होना भी एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। हेलो एवरीवन, मोस्टली सबके दिल में कहीं ना कहीं एक इच्छा दबी रहती है कि वो एक स्टार्टअप चलाना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो स्टार्ट नहीं कर पाते। तो आज हमारे पॉडकास्ट पे ऐसे ही एक गेस्ट आए हैं, मिस्टर आलोक वर्मा, जो कि हैं फाउंडर सक्सेसटी कंसल्टेंट के, और इन्हें है 21 इयर्स का एक्सपीरियंस इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये 3 टाइम्स टेडेक्स स्पीकर भी रहे हैं, और आज बहुत सारी लर्निंग्स होने वाली है। उनसे बात करके हमें पता चलने वाला है कि अगर हम स्टार्टअप करना चाहते हैं तो हम कौन सी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हम अपने आइडियाज़ पे बहुत ही कॉन्फिडेंटली वर्क कर पाएँ, हमें कैसे बैलेंस करना है अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी वर्क लाइफ को। सो आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। So let's welcome Mr. Alok Verma to our podcast, The Rooted Health, Wealth and and Self। A very warm welcome, Alok. आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल में द रूटेड। और आज हम आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं रिगार्डिंग योर एंटरप्रेन्योरल लाइफ। आपने कैसे बिजनेस में अपना एक्चुअली हाथ डाला, और क्या आप पहले करते थे और अब क्या चीजें कर रहे हैं, और आपकी ग्रोथ कैसे चल रही है। सो इस बारे में हम बात करेंगे। सो आलोक, बड़ा इंटरेस्टिंग है 18 साल की कॉर्पोरेट लाइफ और अचानक से स्टार्टअप करने का एक जुनून आया आपके उसमें। ये जर्नी कैसे रही और क्या मोमेंट था वो जब आपने डिसाइड किया कि अब अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं? I think instant nahi tha, Shobit. That's a good question, but it was marinating for some time. So, in fact, I can clearly remember around 2016-17 से ही एक mind में seed था कि I'll do something of my own, because मैंने life में एक transformation कर ली थी. Around 2011, I transformed from a sales job selling IT services to learning and development. So, एक transition हो चुका था. And luckily, I was working very closely with the foundation team. So it was a Okay. small setup of an organization, very new thing in India. Experiential learning was not happening at that time. So वहाँ बहुत closely देखा business कैसे build हो रहा है, and ये idea था कि कुछ खुद का करना है. But as a lot of us was procrastinating, life goes on, right? With job and salary, it was all going on. So it was not happening. I can give all the credit or a lot of credit to lockdown. When lockdown happened, we all paused, and that was the time to reflect. और जब वो reflection शुरू हुई, I also had a word with my mentor, and who was also my company's founder at that time, about these ideas. We discussed, and slowly it occurred that yes, this is the time. This pause is for a purpose, and शायद उस purpose को use करके ही ये initiation हुआ है. आई थिंक दैट वाज अ टाइम दैट लॉट ऑफ अस एक्चुअली लुक्ड बैक कि एग्जैक्टली हम लाइफ में करना क्या चाहते हैं, और बहुत लोगों ने अपना जो करियर चॉइस है उसको शिफ्ट किया था, एटलीस्ट फिजिकली नहीं तो माइंडसेट चेंज हो गया था। सो दैट वाज अ गुड टाइम फॉर ऑल ऑफ अस इन फैक्ट। इंटरेस्टिंगली कोविड में आपके लोग कॉर्पोरेट्स का, लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स, सिंस यू आर वर्किंग विद लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स का माइंडसेट चेंज हुआ। दे नेवर बिलीव्ड कि कभी भी आप जूम कॉल या फिर ऑफलाइन काम करवा सकते हो अपने एम्प्लॉइज से, जो कि बहुत रेगुलरली चेंज हुआ। तो वेरी इंटरेस्टिंग। बट कमिंग बैक टू योर स्टोरी, हम सब प्रोक्रास्टिनेट करते हैं कोई भी नई चीज़ शुरू करने से पहले, और स्पेशली जब हम 17-18 साल की एक जॉब कर चुके होते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ जी चुके होते हैं, सैलरी 30th to 30th की लाइफ जी चुके होते हैं कि हर महीने की फर्स्ट को सैलरी आएगी एंड देन वी विल स्पेंड।
So it's very difficult to break that momentum. Mhm. And then there is a lot of background also. There are family pressures and other things. Yes. So how was it for your end? Like, did you get any feedbacks from your parents, family, pressure from the colleagues? And how was it? How did you handle, and how did you handle it, especially because this is what everybody would like to know? This has a background story which used in one of my TEDx talks online, where me and my boss and the founder of the company, we had a word in a cafe. It was a lockdown. It was the first week. I remember the date, 20th March 2020, Mm-hmm. when the lockdown happened in Delhi NCR. Mhm. And before that, in the month of February, we did 60 workshops. And in Oh, the month of wow. March, it came to 0. Oh God. So from Wow. 60 to 0, you understand the kind of hit the business was in. Right. And it was a time to transform, it was time to take big calls. So I had a word with him, and he politely asked me that, Alok, we have been sitting over it, marinating over it, that you will do something of your own. Mhm. Maybe this is the time. Right. In a simpler way, he asked me to leave. Mhm. He Correct. asked me to let this go and do something of your own, because there was a choice for them as well, that they hold on some senior people like me or hold the larger team. So whatever that background was, I'm not very clear of that, but yes, I was asked for that. So I said, hey, why not do this? I went to every mentor and leader I know to speak about my idea of starting on of my own at that time. And Mhm. guess what? Everybody told me, Alok, you're stupid. You Mhm. can't do this. This is not the time. This is Mhm. when people are securing their jobs, Correct. securing what they have, Mm. saving money. We Mhm. don't know when the lockdown will be over. We Mm. don't know Right. about the economy, everything else. This is Mm. not the time. In my Correct. family, people said the same. Alok, this is nobody believed in what I'm going to do, but I had to do it anyways. So Mm. I went for it. I think I would call it a leap of faith. Just jumped Mhm. and figured out rest later. Truth is, because the mind was marinating this thought for 4 or 5 years, I had Mm. certain things in clarity at how I have to go about Mm. it. Mhm. Like stage 1, build a website. Stage 2, go to social media. Stage Mhm. 3, talk to 10 people who believe in you, and maybe get 1-2 deals to start the ship with. Shift. Ah. So yeah, I think that's how I did it. It was more of faith than strategy at that point of time, but I learned a lot of strategy in these 5 years, which of course I can share going But forward. I'm sure there must be some doubt, at least some kind of doubt in your mind when you actually started working कि पता नहीं क्या होने वाला है आगे, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, या सारे लोग जो बोल रहे हैं वो सही है. आई एम श्योर वो डाउट आया जरूर होगा आपके भी माइंड में. Not only doubt, people and my friends, they challenged this, that Alu, somebody told me, and I won't quote the name, he's a competitor now, said that, Alok, you won't be able to crack this one because you're not from a family of business people. You're Right. a person Mhm. who has Mhm. been throughout the job, and no, you don't have a capital. He knew about it. Correct. You don't have a capital. There is nobody to invest Yes, in you. Maestri. Right. There is nothing to start with. How would you do that? Right. So it was very, very vocal. He vocally told to me about this. Mhm. There were doubts, but you know what I did? I did something very funny, and I keep doing funny things. I just limited my scope to Mhm. 1 month Mhm. for that time, for the initial 5-6 months, and I'll play this month well. I'll Mhm. see if we can do something good this month, Mhm. and then we'll think about the next month. So the initial 4 or 5 months, which were the toughest, because we were between lockdowns, if you remember. Mhm. Correct. First That's lockdown correct. got over, second started in November. That's what the time I had doubts, but somehow that limited frame of playing to the Mhm. day, Yes. being very, very present, not thinking about the past of glorious days and thinking about the Correct. future of the dark days ahead or bright days ahead, I don't know. Mhm. That helped. Yeah. Apart from that, I think what helped was a little bit of network I built in the last 10 years in this industry. Right. Some people wanted to work with me, Mhm. Okay. and they in fact went to my previous employer and asked for Alok. Oh, Mhm. So see, they had to hire me as a freelancer. So that that helps. came to me as I would say, a gift to have some run rate happening. And Yeah. then a couple of them reached out directly to me that, hey, why don't we Go work ahead. with you? So that helped. That's really great to hear that. So आलोक, एक कभी कभी कोई ऑप्शन ना होना भी एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है. So was it in your case कि there was no other option just rather than just to try again and try something of your own? Was it that case?
Yes, I would say that. I was in this room where I had to perform. There was nothing else, and I was not looking back to anything else. I had a choice to go for another job, and this choice was open. Window was open for like say 7 8 months. Mhm. Maybe it's open right now. I don't know, but I never went to that door. I said, hey, let's figure this out. At this age, so many years of behind me now. Let's do something about it. So yeah, I burned all the bridges and kind of just jumped in. And I would say the worst part is when you said that your friend, who happens to be competitor now, he told you that अभी ये नहीं करना चाहिए, it's not the right time, and I don't think so you'll be able to do it, right? Yeah. तो हमारे अपने ही होते हैं जो हमें पीछे खींचते हैं, और जब आप इन सबसे लड़ते हुए आगे निकल जाते हो ना, तो ये वही अपने होते हैं, फिर वो वापस आते हैं that you are doing a great job and I knew it that you will do something great in your life. That's I- very interesting. In fact, I know a lot of them who did it because I did it. Correct, Yeah. correct. And these are the people who challenged me initially. Huh. They did Correct. the same stuff. So that happens. That's very true, Neha. Right. So it is happening with me also. So that's why I'm able to relate with you that there are a lot of people who will actually try to pull you back. But once you grow, you grow. That's the thing. So Oh, it's that's very great. That's interesting. great to hear. So Hmm. interestingly, Neha, I know that being from the day-to-day life where people are going out to job, they have a regular routine. They're stuck in a cycle where they go to office and perform and look for promotions and other things on a day-to-day life. Mhm. However, everybody at the back of their mind thinks of doing something of his own. बट वो होता नहीं है लाइक प्रोक्रास्टिनेशन डर डाउट्स अपने ऊपर Lot डाउट्स of things. सोसाइटी के ऊपर डाउट्स बहुत सारी चीजें होती है देन हाउ सो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस what do you want to tell our audience that what should they do if they have doubt in their mind, right, to overcome and see if they can really do that, right? I understand that it's not everybody's cup of tea, not everybody tries to do that, but उनको क्या आप बताना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से कि वो अपने लिए भी ट्राई करें और वो कुछ कर सके? Shobit, to answer this question, I think we should take a little deeper dive on why it happens. तो मुझे लगता है मैं अपनी डॉटर को भी बता रहा था, she was here, कि मैंने अपने and she was confused about something. Typical teenage problems. I said, I remember me being the person who was confused for the longest time in her or his life. I think till 28 years. I did not figure it out. I was studying and then I figured out that instead of getting into a career, I need to have a salary because I was uncomfortable taking support from my family back in Varanasi. That was the reason for my motivation for my move. I just wanted a job. So I got a job in a BPO, right? And then I said, okay, I'll do something, fix certain things, and I'll go back to my routine, of course, the journey and calling. That never happened because I got another job and then another job. And by the time I realized I was Was 8 years into the job, promoted to a regional manager, people are celebrating about me, and then we are getting accolades, getting celebrated, but not happy. I never wanted that. It just happened. Wow. And then I moved to another journey. I say, hey, let me shift. And then got into another industry, learned, got my calling, and then realized after 10 years of doing that I need to do it on my own. So it's a very long process. Right. Now, coming back to your question, Shobit, a lot of people have to know that they have not figured it out, and that's okay. Because this whole thing about doing the thing you have to do takes time. It may come to you when you're 25 years old. It may come to you when you're 35 years old. It may come to your 40s as well, and it's all okay. So the point is, first, it needs people need to take a deep dive on what really excites them, what really brings that energy in them when they do it, what is draining their energy, what is adding energy, and then probably make a choice. And when they make a choice, they have to work strategically towards that. Don't take jumps like me, they're risky jumps. God was in favor of my journey and it worked. It does not work every time because I have seen a lot of failures around me as well. So let's be realistic. I won't create any glorified story about startups and entrepreneurship. It's painful. That's true. Yes. We both have
have experienced it. Yes. So हम, as you know that हमने भी 3 साल अपनी लाइफ के स्टार्टअप्स को दिए एंड अपेरेंटली कुछ ना कुछ आता रहा जिसकी वजह से वो नहीं बढ़ पाए. तो ये सबके साथ जरूरी नहीं है कि आप जो चाह रहे हो वो लाइफ में आपके हो ही, Exactly. बट हाँ वो एक स्टेप लेना, वो ट्राई करना बहुत जरूरी होता है. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. Interestingly, I just wanted to understand कि जब आपने ये सोचा कि आप करना चाहते हो या कभी भी प्लान किया, what was the main motive? Because I understand, आपने बोला जैसे आपको प्रमोशन मिल गए, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, आई एम श्योर आपको पैसे भी मिल रहे हैं, मंथ टू मंथ अच्छे पैसे मिल रहे हैं. सो मनी, डिड मनी ब्रिंग यू हैप्पीनेस? बिकॉज हम अपने यही रूटेड चैनल में यही लोगों को समझाना चाहते हैं कि मनी केवल हैप्पीनेस नहीं ड्राइव करती. सो व्हाट वाज इन योर केस? आपने वो किस चीजों को सोच करके, आपके अंदर में वो क्या एनर्जी थी या फायर थी जिसको लेकर के आपने सोचा कि यू वांट टू डू समथिंग ऑफ योर ओन? You have given a very interesting topic. So I have kept telling in my journey that money is not so important, which is not right. Money, only getting money is not important, but the lack of money brings a lot of misery. Correct. It does happen. So having a balanced portfolio there is very important, number one. Number two, for me, yes, money was not the motivator. Somehow I was programmed with impact in my life. And when I used to look back at what impact I'm bringing with my work as a salesperson, according to me, it was little. According to me, it was not enough. I wanted a bigger impact on lives of people, and I was not knowing how. So when this occurred to me that through learning and development, through experiential learning, I can just magnify my impact and bring something positive in lives of people, that gave me the ultimate kick I was looking for. So, and I'm pursuing it since last 14-15 years. I'm not changing tracks. It's the same thing I'm doing again and again and again. Okay. So yeah, that's the thing. So just to understand, let's say if there's person one who is doing a job, 9 to 5 job at a very good position, and let's say earning 20 lakhs a month, and person B who has just left a job and started his own company, and he is actually struggling and not able to make that kind of money, but he's happy that he is trying. According to you, who is a better person in terms of I would say कि उसको satisfaction है? is a person one जिसको actually पैसा मिल रहा है, या person two जो actually जो करना चाहता है life में वो कर रहा है? Well, the answer to this question is both can be happy and satisfied. If the person earning 20 lakh rupees is what he wanted, and maybe he get the kick in the job they do, because a lot of good jobs out there. I always say that people who are working are also bringing a lot of impact. Correct. People are a full-time job are driving this world in a way. Everybody is not a startup owner or True, an true, entrepreneur. If they are doing something which they felt is right, and they're bringing impact from where they are in a position of power, let's say, because 20 lakhs, you already have some power in your hand, can be happy as well. This person who is making little can be restless right now, but happy eventually because they're building equity. This will grow. The profit works in a very different way. Right. It's not like a salary. It's not constant. But yeah, if the person is getting satisfied, great. If you are the one who had jumped to open a company or a startup because it felt very glorified from outside, and the calling is not true from within, right, this person is going to struggle throughout. True, You true, can't very help it. true, very true. अच्छा, आप कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग करते हैं लोग, जी। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में जाते होंगे, आई एम श्योर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जाकर के वहाँ पे एम्प्लॉयज को बताते हैं. अगर वो एम्प्लॉयज आपके वहाँ पे, सो हाउ एथिकली डिलेमा आप फेस करते हो कि वहाँ के अगर एम्प्लॉय आपसे ये पूछते हैं कि स्टार्टअप में मैं जाना चाहूँ नहीं, क्योंकि आप तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाके उनको ट्रेन करना जी। चाहते हैं, लीडरशिप के लिए ट्रेन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे कैसा आपको कोई एथिकल डिलेमा आता है आपको कि भाई अगर वो पूछ लेते हैं कि मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे गाइड करोगे? ये हो चुका है और ये कई बार Okay, हुआ है, okay. राइट. आफ्टर प्रोग्राम पीपल आस्क एंड कम, कुछ तो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, वो प्रोग्राम से इतने इंप्रेस हो जाते हैं, कहते हैं आप यहाँ कैसे काम कर सकते इतने हैं. मुझे interesting. पहले लगता था कि जब मजाक कर रहे हैं, पर वो सच में लिटरली दे मीन इट, दे वांट टू वर्क विद अस. दूसरा, दे टेक गाइडेंस. Now, Shobhit, the best part is that I don't find ethical dilemma. You know why? Because I work with two kind of organizations. एक जो है जहाँ पे वेरी इवॉल्व ऑर्गेनाइजेशंस, वो अपने लीडर्स को ऐसा ही ट्रेन और इवॉल्व कर रहे हैं कि दे कैन बी ओके एंड रेडी टू गो ऑन देयर ओन नेक्स्ट डे. That's where the actual leadership is playing, because when you can actually lead a team like an entrepreneur
then you are a true leader. That's the leadership skills which is missing. This needed. So वो हाँ बहुत सही. अगर आप वो अपने tips ले रहे हैं, it's okay. There's certain organizations which I also work with where they are very insecure about this part. जहाँ पे ये बात करना टैबू है कि मतलब आप यहाँ ये बातें कर रहे हो तो कल ये हमारा एम्प्लॉय छोड़ के ना चला जाए. Generally, I understand these organizations where they say, hey, please, I don't give a direct answer. In those cases, I ask them to follow me because I keep talking about these things on my social media. And I can give some tips, but yeah, not very elaborated ones. So both happens. But yeah, truth is, really, all organizations जो हैं, luckily I work with, they are perfectly okay. They build their team like that. They build leaders like that. Great. So Alok, जैसे आपने बताया कि आपको ये नेटवर्क को ने काफी हेल्प किया आपको इस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में, एंड आपने उसको बनाया भी पिछले 10, 15, 20 साल के अपने कॉर्पोरेट लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ में. आप ऑडियंस को, जो ऐसी यंग जनरेशन है जो ये कुछ शुरू करने की सोच रहे हैं या उनके दिमाग में कई सारे अच्छे आइडियाज हैं, करना चाहते हैं, बात करना अपने आइडिया के लिए अपने नेटवर्क में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं किससे बात करूं, कैसे बात करूं, अगर मैंने कुछ बोला तो वो मुझे कैसे लेंगे, मेरी बातों को कैसे समझेंगे. तो वो आपने कैसे चेंज किया या आपने वो चीज़ों को कैसे हैंडल किया कि आपने ओपनली जाके सबसे बात करी, अपने आइडिया को कैसे एक्सप्लोर किया? कई बार ये भी होता है कि जब हम आइडिया बताने जाते हैं तो ये लगता है कि मैंने अगर आइडिया बताया और आइडिया अच्छा रहा तो ऐसा ना हो कि कोई और उसको लेकर चला जाए. तो आप उन सब चीज़ों को कैसे ऑडियंस हैंडल करे, या जो यंग जनरेशन है या जो लोग हैं जो शुरू करना चाहते हैं आज कॉर्पोरेट लाइफ के बाद में, उनके लिए आपके क्या टिप्स रहेंगे? I think हर आइडिया के अराउंड एक थीम होती है. So let's say my idea is to make this beautiful art piece. The theme is I'm into making beautiful art pieces. Maybe not exactly this one. So what we will do is that, what is an ideal thing to do is that be vocal about your domain. So first of all, when you're vocal about your domain, and it can be anyways, it can be in social media, it can be through friend circle, it can be जब आप कहीं जाते हैं वहाँ पे किस डोमेन की बात करते हैं. अगर मैं हर जगह आर्ट पीस की बात कर रहा हूँ तो it's very natural there. I'm very excited about it. So that's number one. Second, in my case, of course, it was not an idea which was a new idea. मेरे केस में तो ये आइडिया थी 10 साल पहले आ गई थी. हमने उसको बहुत अच्छे से डेवलप किया, लर्न किया, और नेटवर्क भी रेलेवेंट था, इसीलिए it was a not so easy, but yeah, easy transition than a new idea. नए आइडिया के साथ I've spent some time with people who are working on this. I think first thing is that मुझे लगता है कि अपने टॉपिक पे हमको वोकल होना बहुत जरूरी है. सिर्फ एक रैंडम आइडिया लेके कोई अगर प्रेजेंट करता है, इट कैन बी ब्रिलियंट आइडिया, बट हु इज प्रेजेंटिंग इट? आपकी पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? आपका पर्सनल ऑरा क्या है? आप कितने एक्साइटेड हो उसके बारे में? क्या ये आपका वाई है? अगर ये सब कुछ फिक्स है, सही है, तो दिखेगा. वो जब आप पिच करेंगे तो भी दिखेगा, और जब आप उसके बारे में बात करेंगे तो भी दिखेगा. तो मेरा मानना है कि वोकल होना चाहिए. यू हैव टू स्पीक अप. पर्दे के पीछे रह के नहीं बनते हैं अच्छे ऑर्गेनाइजेशन. सो नंबर 1. नंबर 2, क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें विजन होना चाहिए, और जब हम पिच करें या जब बात करें तो वो एकदम अंदर से दिल से आना चाहिए, निकल के आना चाहिए. राइट. वो मुझे लगता है दैट इज वेरी ट्रू. जैसे मेरे ब्रांड के साथ जर्नी है, सो आई फील अबाउट इट कि हाँ, मुझे क्यों केमिकल फ्री लिविंग करनी है. मैं पिछले 5 साल से लोगों को बता रही हूँ, तो यहाँ पे मैं ये फील करती हूँ कि हाँ, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए, तभी मैं इतने अच्छे से बता पा रही हूँ. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक दैट्स द कोर ऑफ एनी बिजनेस फॉर दैट मैटर. So, दिल से निकली हुई बात दिल तक पहुंची जाती है. बिल्कुल. आप कोई भी बड़ा ब्रांड ले लो, वो सब इमोशंस पे काम कर रहे हैं. Nike is not about selling great shoes. It's about making everybody an athlete in the world. Correct. So there is always the emotional message. McDonald's is about happiness, right? So likewise, Disney is about making the most happiest place in the world. So likewise, like your product, I am been following you, Neha, and the passion is not about selling a tube or a box. Right. The passion comes across sharing something that can help people. Now, that's the cause. Right. The moment your idea is about a cause, it changes everything. True. Correct. It can be one cream today, second thing tomorrow, maybe some therapy next day. I don't know. Right. But
it's solving a problem because that's a cause. So Correct. So I'm trying to propagate self-love, nothing else. we That's need the it. thing. Yeah. In these times हमें इसकी बहुत ज़रूरत है. True, true, very Self-love. सो true. बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही है आलोक इस बात पे कि हमारा आई थिंक आइडिया के साथ में एक मोटिव, और वो मोटिव ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपने आप को एसोसिएट कर पा रहे हो. वो एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है. एक सिर्फ पेपर पेन पे बना हुआ आइडिया मनी के लिए और ये ओरिजिनेटेड हो और सिर्फ उससे गाइडेड हो, शायद वो आप उतना सक्सेसफुली उसमें ना हो पाए और उसमें सक्सेसफुल ना हो पाए. लेकिन अगर कोई आइडिया विद अ मोटिव है तो ये ऑडियंस के लिए भी है कि जब वो आइडिया बना रहे हैं तो उसके पीछे का मोटिव ढूंढे, जी. ताकि वो मोटिव आप किसी को भी कम्युनिकेट कर सकें. हम्म. वो आइडिया तो फिर आपका ही रह जाएगा. जैसे एक मदर के लिए एक चाइल्ड, राइट? जैसे हाँ शोभित, तो आप ये बात बोल रहे हो, तो जब हम लोग अपना 3 साल हम दोनों ने जॉब्स छोड़ के अपने आइडियाज पे वर्क किया था, तो जी. हमारा भी ऐसा ही कुछ सोचना था कि अगर आइडिया बता दिया तो चोरी हो जाएगा. हाँ. बट इवेंचुअली वी रियलाइज कि अगर बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, Yes. हम वैलिडेट कैसे करेंगे चीजों को और लोगों को समझाएंगे कैसे कि हम करना क्या चाहते हैं. True. और लेट्स से किसी ने चोरी भी कर लिया तो वही बात, वो बच्चा माँ का ही रहता है. Yes. कोई ले भी जाएगा तो वो बच्चा माँ को ही बिलोंग करेगा. सो दैट्स माय ब्रेन चाइल्ड, वो मेरे पास ही वो रहने आप वाला उसका है. आप उसकी शायद Essence. आप उसकी शायद शरीर ले जा सकते हो, रूह नहीं ले जा सकते. Absolutely. हम तो ये मान के चलते हैं. तो जो रूह है वो अभी भी उस फाउंडर की ही रहती है जिसने उस आइडिया को जनरेट किया, Yes. बिकॉज वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में अपने एक्सपीरियंस से जुड़ते हुए उन्होंने देखी होंगी या उससे गुजरे होंगे, तो उन्हें पता चला होगा कि हाँ ये चीज मेरे लिए या दुनिया के लिए शायद बेटर हो सकती है. नेहा की जर्नी में जैसे मुझे पता है, मैं तो पर्सनली एक्सपीरियंस से जानता हूँ कि इसकी जर्नी भी वो सब सही है. वो इश्यूज रहे हैं जो उसने देखे हैं एज अ वुमेन, एज अ मदर, राइट, एज अ वाइफ. शी हैज सीन कि वो कैसे बाकी लोगों को हेल्प कर सकते हैं. दैट इज हाउ इट गोज. सो आइडिया, आई थिंक स्टार्टअप, आई एम टोटली विथ यू ऑन कि जो रूह है बताना पड़ेगा. बट मेंटर्स को रीच आउट करना, राइट, किसी भी बंदे से बात करना इस अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है आइडिया को लेकर. मेरे पास एक आइडिया है, उस आइडिया को मैं समझाने में मैं हो सकता हूँ मैं अच्छे से समझा ना पाऊँ, वो प्रॉब्लम है. तो उसको कैसे वो स्ट्रक्चर करें या जब बात करें तो उनको बता पाएं कि हाँ ये मेरा आइडिया है, उसमें कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए उनके आइडियाज जब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे सामने वाला उसको वो आसानी से समझ सके. सो ये सभी ऑडियंस के लिए है. जब वो सुन रहे हैं तो उनको, जब वो आइडिया अपना प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन एलिमेंट्स को एटलीस्ट अपने पिच में जो वो एक्सप्लेन करें किसी को, वो रख सकें ताकि सामने वाला आसानी से समझ सके और उन्हें गाइड कर सके. तो वो क्या आपके हिसाब से आइडिया? पहले मैं कहीं आपको ले चलता हूँ. मुझे लगता है कि कोई अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है या अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, सबसे पहले उनको साइमन सिनेक की बुक है स्टार्ट विद व्हाई. स्टार्ट विद व्हाई, वो पढ़नी चाहिए. ओके. People should, in fact, साइमन सिनेक का व्हाई करके आप YouTube पे सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा. Everybody should watch that video, जहाँ पे वो गोल्डन सर्कल की बात करते हैं. And then he says कि what is the why, how and what, and why it is so important. Once you understand the why, उद्देश्य, असली लक्ष्य, और you can connect your business idea, product or service accordingly, then first of the base gets clear. वहाँ वो clarity आ जाती है. Number 1. Number 2, when you're making the pitch. So मुझे लगता है कि कोई भी मेंटर अगर वो is a senior person, you are taking time, उनका टाइम बड़ा लिमिटेड होता है और अपने वक्त की बहुत इज्जत करते हैं. तो हम जितनी क्लैरिटी के साथ जाएंगे उतना वो इम्पोर्टेंट है. अगेन क्लैरिटी कैसे आएगी? बस 3 सवाल के जवाब देने होते हैं. व्हाट इज योर व्हाई, व्हाट इज योर व्हाट एंड व्हाट इज योर हाउ. अगर हमारा आइडिया इन 3 चीजों को, हमारी जो बात है कि हम क्यों कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे, अगर इन 3 चीजों को आप 3 चीजों को व्हाइट बोर्ड पे लिख कर समझा दीजिए. आप इन 3 चीजों को पेपर में 4 पेपर बना के ले जाइए. मैंने वैसी पिचेस भी देखी होते हुए. आप उनको पीपीटी बना के, आपको जैसे भी लगता है, अगर आप 3 सवालों का जवाब दे देंगे, आई थिंक यू गेट क्लैरिटी. और जहां तक नंबर्स का सवाल है, मैथ्स का सवाल है, प्लीज एक शार्क टैंक का एपिसोड देख लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा, सब दिख जाएगा कैसे पिच की जाती है. दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट. राइट, दैट्स इंटरेस्टिंग. So we will definitely read that book. मैंने नहीं पढ़ी है, तो I will definitely buy it and read it. इमोशनल कंटेंट हमारा साथ ज़्यादा रह गया अभी आइडिया बनाने में, तो अब आगे के लिए आई थिंक सबके लिए है वो. हम उसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, उसमें जो देखना चाहें वो उसमें जा करके वीडियोस देख सकते हैं एंड समझ सकते हैं. बट वेरी इंटरेस्टिंग लोग, ये सारी जर्नी की जो हम बातचीत कर रहे हैं, आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये आज की जनरेशन आई थिंक हम
जो यंग जनरेशन बोलते हैं, मिलेनियल्स बोलते हैं, उनका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम होता जा रहा है, यस राइट? हम जिस जनरेशन से अपने आप को नाउ सो बिकमिंग ओल्डर वी शुड से, राइट? बट 80 90s में जब ये चीजें थी तो हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थे, बहुत कम ठीक है? course. अब वो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं एंड स्पैन बहुत कम हो गया, राइट? आपकी बात को समझने का, सुनने का स्पैन कम होता जा रहा है एंड दे आर इन अ हरी Yes. टू अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है? एक स्टार्टअप जब हम बिल्ड करते हैं तो उसमें कितना पेशेंस किसी को बना के रखना चाहिए, किसी भी और किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले हमें जो सक्सेस स्टोरीज दिखाई जाती हैं वो 1 1.5 साल 2 साल के दिखाई जाती हैं या बहुत ग्लोरीफाई की जाती हैं, ठीक है? जिसको देख के बहुत सारे लोग उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं एंड वही स्पैन लेके चलते हैं। बट हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन एक दिन में नहीं बनती है। लाइक रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, राइट? सिमिलरली जो अब बाकी लोग स्टार्टअप को आप क्या वो समझाना चाहते हैं कि वो कितना टाइम स्पैन, कितना कितना टाइम लगाएं ऑर्गेनाइजेशन में अपनी, अगर आप कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं, और कितना पेशेंस उनको रखना चाहिए और रखना पड़ेगा ताकि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को वो बिल्ड कर सकें। तो इसमें सबसे पहले तो मेरे ख्याल से सबसे पहले बिजनेस प्लान से शुरुआत करनी चाहिए, जो कि बहुत ही ओल्ड स्कूल मेथड है। और इसका एक मैं आपको आंसर दूंगा, बट जो अटेंशन स्पैन वाली बात है वो एक अलग टॉपिक है, सो वी कम बैक टू दैट लेटर। सो आई थिंक बिजनेस प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक बहुत ही स्टैंडर्ड ओल्ड स्कूल, आई थिंक आप बिजनेस डेवलपमेंट में आप रहे होगे तो पहले बीडीज को भी बिजनेस प्लान बनाने के लिए बोला जाता था और हम बनाते भी थे, प्रेजेंट करेक्ट, करते थे। करेक्ट। वो जो बेसिक है कि आपकी मार्केट फिट क्या है, आपका कॉम्पिटिटर लैंडस्केप क्या है, आपका प्रोडक्ट कितना वायबल है या सर्विस कितनी वायबल है, इसका डिमांड क्या है, उस सब का समझना जरूरी है। इनिशियल कैपिटल कितना लगेगा, कितना पैसा लगेगा, क्या आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी लैपटॉप है जिससे आप काम कर सकते हो विद इंटरनेट कनेक्शन, और समथिंग मोर, डू यू नीड रिसोर्सेज, डू यू नीड इन्वेस्टमेंट? तो और वो पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। मुझे लगता है कि अगर कोई जॉब में है और वो चाहते हैं कि कुछ करें, तो ये जर्नी 1 1.5 साल पहले शुरू हो जानी चाहिए, बिफोर यू टेक अ कॉल टू लीव योर जॉब, कि 1 1.5 साल तक आप इसे स्टडी करें, मैनेज करें, कि आप समझें इसे, और समझे ही नहीं, कुछ और लोगों को जिनको आपको लगता है एबल हैं, उनके थ्रू बाउंस ऑफ करें इस आइडिया को, समझें कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। 5 लोगों से आप बात करेंगे, 3 लोग आपको नेगेटिव फीड देंगे, 2 लोग आपको पॉजिटिव फीडबैक देंगे, बट आपको सब कुछ जानना जरूरी है। करेक्ट। वो दुनिया भी अच्छी नहीं जहाँ सब लोग आपके बारे में वाह बहुत अच्छा कर रहे हो दोस्त, बहुत बढ़िया, मोटिवेट, कुछ ऐसा नहीं होता। जब आप गिरोगे ना तो कोई पकड़ने वाला नहीं मिलेगा, यू विल फॉल ऑन द फ्लोर। सो ये स्टडी करना बहुत जरूरी है न्यू पीपल हु आर स्टार्टिंग, कि हम कहाँ उतर रहे हैं उस मार्केट में, क्या हम अकेले हैं, कितने लोग हैं, कितना कंपटीशन है, ऑल ऑफ दैट। Now coming to your second question, which is about attention span and the new generation. So I had a lot of myths around it, because मुझे भी लगता था कि attention span का एक issue है, which is there, and then commitment भी issues हैं, brand पे कुछ stick नहीं होता। पर मुझे लगता है कि ये जो generation है, ये cause पे काम करती है। अगर आपका वर्क या आपके ब्रांड की मिशन स्टेटमेंट क्लियर है, आपका, अगेन मैं गोइंग बैक टू व्हाई, अगर वो व्हाई बहुत, अगर उद्देश्य बहुत क्लियर है, अगर आप एक इम्पैक्ट को लेके आना चाहते हो, आप बदलाव लाना चाहते हो, सस्टेनेबिलिटी हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये ऑडियंस कनेक्ट करती है। ये ऑडियंस वहां कनेक्ट करती है, दे लाइक टू वर्क विद पीपल हु हैव क्लैरिटी ऑफ विजन, दे probably don't like to work with people who are only working for money. Correct. So I can tell you, because I have people in my team who are of this age, people born after 2000, and I work with them, interact with them, and I see that spark in their eyes when it comes to something with a vision. So I believe if our message is loaded or has an influence of mission, every time we speak, they would listen to it. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक इस जब आलोक बता रहे थे तो मेरे को एग्जांपल भी याद आ रहा था। नायका का जो फर्स्ट वेबसाइट लॉन्च था वो इंटरनल एम्प्लॉयज़ के लिए किया था उन्होंने। अपने इंटरनल एम्प्लॉयज़ को उन्होंने भेजा, उसका टेस्ट कराया, उसके चेक कराए, उसके बाद वो पब्लिक के लिए रिलीज़ किया था। तो जो फीडबैक वाला सिस्टम है इंटरनली या विद द पीपल यू नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सो ट्रू। इनफैक्ट अब आप देखो, जैसे आप बोल रहे हो यंगर जनरेशन के लिए, सो दे हैव नाउ स्टार्टेड रीडिंग लेबल्स, दे अंडरस्टैंड कि हाँ मुझे इंग्रेडिएंट चेक करना Yeah. है बिफोर ईटिंग, सो दैट इज
true कि हाँ आज की जनता, because they are educated, they know what they put inside their body, so they are reading labels. And if I talk again about, I'm not trying to inculcate my brand here everywhere, but yes, people have started reading up labels on the skincare, personal care products as well, so which is good to know that such kind of young generation is very active these days. So Yeah. You won't Yeah. believe we are in Gurgaon right now, and you Yeah. know what is outside, Correct. the Yeah. air quality. In the last 24 hours, I spoke to two people who said they're considering relocation. People are conscious. Very They true. know Very true. you Hmm. invest crores In to a buy proper. apartment here, Hmm. but eventually you can't control the air. You have to go out. Correct. What are you breathing in? An AQI of 300? Right. People are conscious and they are taking Hmm. those calls to take care of their health, and of course, smaller details, finer details, as you said. Very nice. Very true. So I think coming back to your span thing, Mhm. I understand the millennials where they work for a cause, Mhm. where they stick to it. But let's take the majority of the people, right, outgoing out there, because of this Instagram and social media, जो सारे के सारे आज के डेट में बहुत ज़्यादा आपके एक्टिव हो रखे हैं, एंड यंग जनरेशन जो उससे पैसे बना रही है या कर रही है, they have been made God, right? And the rest of the people are following it like blindly. It is. What they promote, what they do is being accepted blindly, and that is where the main issue I think lies. कि जब हम स्टार्टअप या कॉर्पोरेट लाइफ की बात कर रहे हैं और यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो इन तीनों का जो एक सामंजस्य है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं मिसिंग है कि पैसा, फेम और एक रियल मिशन वो नहीं रहा, मतलब बैच नहीं करा. लोग इंस्टाग्राम को भी एक बिजनेस के तरीके से बोल रहे हैं कि आई हैव अ बिजनेस स्टार्टअप, उससे पैसा बना रहे हैं और Yeah. काम कर रहे हैं, और उसमें आप भी जानते हैं कि किस तरीके के वीडियोस को किस तरीके से प्रमोट किया जाता है, किस तरीके से लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉलोइंग में. तो एक जो सामंजस्य बनता है सोशल मीडिया और स्पैन का और स्टार्टअप का, रियल स्टार्टअप का, इज देयर एनीथिंग कॉल्ड रियल स्टार्टअप? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, is there anything called real startup, right? Or if it is, then what is the definition of that real startup? True. Okay, a very difficult question to address, but I feel if you have a seed idea, Mhm. which is either a new idea Hmm. or some kind of improvisation which was never seen before, Mhm. and you have a plan for a expansion quickly towards the market, this I believe looks like a real startup to me. I don't call myself startup at most of the places. I call myself an entrepreneur who is doing a business which is identified, and yes, we bring a lot of innovation into it. Right. But yes, that is for me a startup. That's one. Second, as far as the influencing community is concerned, it's an expansion, Shobit. When Amitabh Bachchan used to sell Chamanprash, nobody knew if he's eating that or not. But we were still buying it because he's Amitabh Bachchan. That brand has spread out to thousands of people now. Mhm. Why it is working? Probably because we relate to somebody who looks like me. Not like a very Amitabh glorified Bachchan, Amitabh right. Bachchan, right? Nobody is a मतलब कि आम copy. जनता भी यही खाती है. Yeah, because it's like this guy looks like me, and And the relativity is high. Correct. correct. There are classic examples. Why, in a world of perfect motion, perfect videos and music videos, a song like Gangnam Style became popular because he was an imperfect guy doing an imperfect dance. The world related to it. It broke the internet. Correct. So that community is there. Now, whether it's ethical, non-ethical, that's another debate altogether. But yes, ये जो impact है influencers का वो रहेगा और हम deny नहीं कर सकते. बस अच्छा काम ये है कि हम खुद एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन जाए और हम अपने इम्पैक्ट को लेके आए, मिशन को Yeah. उसमें हेल्प मैं करें. इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से बहुत लोग उन ब्रांड से बहुत रिलेट करते हैं जिनके फाउंडर्स बहुत वोकल हैं और जो खुद सामने आके अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं. देयर आर मेनी एग्जांपल एंड देयर इज अ परफ्यूम एग्जांपल रिसेंटली है, बहुत लोगों ने देखा. ट्राउजर्स, maybe I'm just wearing a startup trouser right now. I won't name the brand name. But yeah, I just saw this founder talking about it and I just bought it. It's good. That's great.
And that's great because that is also helping a lot of small entrepreneurs, to grow big. Because I really appreciate these platforms because Correct. they have created a lot of entrepreneurs. Maybe not startup founders, but a lot of entrepreneurs trying to and give them extra income from by doing something else, right? Which probably was not feasible some time back. क्योंकि हमें अपने ब्रांड को अगर लोगों तक पहुंचाना होता था तो 2-3 मीडियम हुआ करते थे. न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, जो अब एक्सपैंड होके जो ज़्यादा सोशल मीडिया पे आ चुका है. Shall I break a myth in the Hmm. market for those who are listening and जो लोग सर्विस इंडस्ट्री से हैं? सर्विस इंडस्ट्री में, एलीट कॉर्पोरेट में अभी तक एक चल रहा था myth कि we sell on LinkedIn. वहाँ हमारा टारगेट ऑडियंस बैठा है, इंस्टाग्राम पे नहीं है. 2 हफ्ते पहले मेरी एक लीडरशिप एग्जीक्यूटिव कोच से बात हुई, having an international exposure, works with CXOs and CEOs. All the target audience is actually on LinkedIn. And what they told me that LinkedIn is okay, but we're getting leads from Instagram. And I was like, really? Say that again? Yes, leads Instagram से generate हो रही हैं, service related, high intel, Amazing. services की. Amazing. That's the change which is happening Amazing. as well. Amazing. So being there is equally important. Correct. And that is true. I think presence on each and every social media platform is equally important. LinkedIn पे भी बहुत important है because that is a different kind of positioning for your brand and your personal brand. LinkedIn. Yeah, Right. I can vouch for it. Right. So this is a very interesting story if you want to hear it. Yes, Yeah, yes, yeah, definitely. So मेरे को 8 महीने हो चुके थे, वेबसाइट मैंने खुद ही बनाई थी. तो लॉकडाउन में घर में बैठे हुए थे. Right. और मैंने वर्डप्रेस पे सीखा वेबसाइट बनाना. मैंने वेबसाइट बनाई, डोमेन लिया, सब कुछ सीख के लर्न करके वेबसाइट बन गई. और जितना नेटवर्क से काम आ रहा था वो आ रहा था. उसके ऊपर जीरो, कोई काम नहीं जितना अपने पर्सनल नेटवर्क से. बट ठीक है, उस वक्त घर चल रहा था उतने से. तो I went to see somebody, a very senior person. I met on LinkedIn only. मैंने बोला कि सर ऐसे ऐसे है और बिजनेस तो कोई आ नहीं रहा है, जितना जान पहचान में आ रहा है, क्या करूं? So he said, what do you think you should do? I said, I don't know. आप बताइए. बिजनेस कह रहे, देखो बिजनेस में कुछ 5-6 चीजें होती हैं. पहला आपकी सेल्स होनी चाहिए, दूसरा आपकी मार्केटिंग होनी चाहिए, तीसरा आपकी ऑपरेशंस होने चाहिए, चौथा आपके पास एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि आप नई चीजें लाते रहो. ये 4 चीजें बेसिक हैं और बाकी तो सबऑर्डिनेट हैं, अकाउंट एंड एचआर एंड ऑल दैट. तो तुम्हें चाहिए विजिबिलिटी एंड मार्केटिंग, तो वो करो. मैंने कहा पैसे नहीं है. तो बोले कि एक ही फ्री मीडियम है जहां तुम मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग कर सकते हो और वो तुम्हारे लिए काम भी करेगा, विच इज लिंक्डइन. अब तब तक दिस इज 2020 अक्टूबर. अच्छा, मेरे 800 फॉलोवर थे मेरे पास लिंक्डइन में. और ये मेरा अकाउंट 12 साल पुराना था. मैंने उस वक्त लिंक्डइन में बनाया था जब लिंक्डइन के बारे में बहुत लोग नहीं जानते थे. 12 साल पुराना अकाउंट था. 800 लोग थे, वही जब दोस्त जिनके साथ काम किया, उनके बॉस, ऐसे ही कलीग्स थे, रिलेटेड अनरिलेटेड. बट उसके बाद से मैंने कंसिस्टेंटली पोस्ट करना शुरू किया, अपने लिंक्डइन को थोड़ा ठीक किया, एक मेंटर ढूंढा जो ऑनलाइन पे सिखा रहे थे लिंक्डइन को कैसे करना है. एंड लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दैट. आई लर्न द वे टू बी डन. प्रोफाइल ठीक करी, फोटो लगाई वगैरह वगैरह और पोस्ट करना शुरू किया. 2020 अक्टूबर से लेके आज तक अराउंड 4.5 साल 12,000 फॉलोवर्स हैं मेरे पास. और वो 12,000 लोग मेरे टारगेट ऑडियंस के हैं. इट इज नॉट जस्ट एनीवन, बिकॉज मैं बहुत ही सिक्योर तरीके से ही लोगों को सोच समझ के अलाउ करता हूँ, ऐड करता हूँ. एंड LinkedIn itself gives 2-3 leads every week. Sorry, every month. Awesome. I'll retake it. LinkedIn itself gives 2 to 3 leads every month. And awesome. Yeah. That's really awesome. It does work. In fact, I would add on to this कि आपकी पोस्ट देख के मुझे भी इंस्पिरेशन मिला कि that yes, LinkedIn is a good platform to at least tell about yourself. What do you feel about certain things? Be it your business or life maybe. So I also started posting and I get very good results from it. I get a lot of motivational messages that you are doing a great job, and a lot of queries are there. Good so it's a very good platform. I can vouch. It's still organic. So yeah, that is true. So that is the thing. So Alok, चलो अभी तक तो we have grown so far, right? हम यहाँ तक आ गए हैं. Now you have ups and downs. अगर मैं इस जर्नी को रिवर्स कर देता हूँ कि लेट्स से वी हैव अ टाइम मशीन एंड वी गो बैक, और मैं आपको आपके 25 साल या 20 साल वाले
जहाँ पे आपने बोला था कि 28 साल तक आप कुछ सोच भी नहीं पाए थे कि आपको करना क्या है. अगर मैं आपको आपका 25 साल वाला आलोक वापस दे देता हूँ, I don't know, young, slim, and everybody dashing guy, right? You still are, but let me take you back to that 25 years, right? So, what do you think you would do to that you will do differently, जो अब अभी आप पहले आपने नहीं किया? That's a very interesting scenario. I have thought about it. बहुत बार ऐसे कि थोड़ा टाइम मशीन मिल जाए तो बहुत मजा आएगा. सबसे पहले a mistake which I have done in my job journey, I won't do that. जब जॉब थी, मेरी पहली जॉब की विप्रो में, तो that was a time, or even before that I was in call centers. The salary was limited and it slowly grew and it came in. In my whole job journey, I have not saved well, where I could have saved and invested. Okay. Big mistake we do as a young adult, or you can say people who are 25 years old or 20 years old who get into the job, they don't have a plan of investment. They don't have a plan of saving. And you know the truth is, हमें हमेशा लगता है इतनी सैलरी यार, इतना तो खर्चा हो जाता है तो बचाऊं क्या. ये गलत माइंडसेट है जो अब पता चली कि ये गलती हो गई है. इंस्टेड अगर आपके पास 100 रुपए आ रहे हैं और आपको बस 10 रुपए निकालना और ये मान लेना कि आपके पास 90 रुपए आए, आप फिगर आउट कर लोगे. बिकॉज ये वही हम हैं जो आज 20,000 की सैलरी में भी घर चला रहे होते हैं और फिर 1 लाख की सैलरी में भी घर चला रहे होते हैं. दोनों केसेस में कुछ नहीं बचा रहे होते. करेक्ट. एंड that's a big thing. So पहला पॉइंट मैं वापस से कर रहा हूँ, saving you would have done started early. Yes, right? Saving early, that is one. Second, actively looking for what I'm really cut out for, not just going ahead with the time and procrastinating and not doing something which my heart is not into. That calling I would have done 2 to 3 years earlier. I think उसके 3 साल बाद हो ही गया incidentally because सामने आ गई ऐसी चीजें जो करनी थी. So time अपने दिल की सुनी होती थोड़ा पहले सुन ली होती. सेविंग करते और आप अपने पहले थोड़ा अपने एक लीप ऑफ फेथ पहले ले लिया होता. ठीक है. थर्ड थिंग इज दैट शायद मैं जो मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, आई वुड हैव बीन मोर स्ट्रेटेजिक अबाउट इट एंड आई एग्जैक्टली नो हाउ टू बी स्ट्रेटेजिक अबाउट इट, हाउ टू सेव, हाउ टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू प्लान अहेड so that you don't have those dark days which happens in the journey. So 3 things आलोक जो आपने कहा. पहला आपने कहा कि आप सेव करना जल्दी शुरू कर देते, एंड आई थिंक ये एडवाइस सबके लिए है. ये आपको हर जगह पे मिल रही है. जो अपने यंग 20s में हैं और फर्स्ट जॉब या सेकंड जॉब में हैं, उन सब के लिए एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जो भी सैलरी आ रही है उससे सेव करना शुरू कर दें. बी इट म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट, एनीवेयर यू फील जहाँ पे आपको कंफर्टेबल है आप शुरू कर दें. दूसरा आपने बोला कि आप जो प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे, लीप ऑफ फेथ आप नहीं ले पा रहे थे. सो आई थिंक ये सेविंग भी आपको हेल्प करती है. अगर ये सेव कर रहे होते तो वो शायद आप लीप ऑफ फेथ जल्दी ले पाते, बिकॉज आपके पास एक फाइनेंशियल बैकअप जो हम बोलते हैं कि जरूरी भी होता है थोड़े टाइम के लिए, तो आप ले लेते वो लीप ऑफ फेथ. तीसरा, आप स्ट्रैटेजी के संग शायद आप मार्केट में पहले उतरते. ठीक है, जो आप चेंज करना चाहते हो इस चीज को. तो हैविंग सेड, सो दीज 3 लर्निंग्स आर आपके सबके लिए है, यूजर्स के लिए है जो अपने यंग 20s में है और करना चाहते हैं. लीप ऑफ फेथ एक बहुत यूज्ड सेंटेंस होता है, ले लेना चाहिए, कर लेना चाहिए. जिसने कर लिया है, जो सक्सेसफुल हो गया है, वो बहुत आसानी से बोल देता है. जो फेलियर्स देख चुका होता है उसके लिए एक शायद रिस्क होता है, और जिसने कभी कुछ किया ही नहीं, उनको क्या एडवाइस होगी जब आप लीप ऑफ फेथ की बात करते हैं या लेने की कोशिश करते हैं, तो क्या बेसिक चीजें वो देख लें, और उसके बाद ऑफ कोर्स एक रिस्क तो बनता है लाइफ में. बहुत सारे बनते हैं. So in fact I would encourage the audience to watch my third TEDx talk which has just happened in Mumbai. Okay. The topic was leap of faith. Oh, okay. Awesome. The talk itself, because I strongly believe in what you just asked. So Shobit and Neha, see, before we go to the leap of faith area, I think what we people need to do is education. Not the education जो आप school and college में लेते हैं. Education which is diversified. If you see a little difference between हमारे Indian education में and what kids get abroad, is that they get a lot of variety of things to do. Correct. So वो हॉर्स राइडिंग भी कर रहे हैं, वो टेबल टेनिस भी खेल रहे हैं, स्विमिंग भी कर रहे हैं, स्केटिंग भी कर रहे हैं,
बहुत कुछ करें। अभी गुड़गांव में भी ऐसा हो रहा है, बहुत राइट डाइवर्सिफाइड। एक्सपेरिमेंशियल स्कूल्स खुल तो गए हैं। उससे होता क्या है कि एक बच्चे को चारों तरफ से दिखता है कि वो क्या-क्या किया और उसमें वो चूज़ कर पाता है कि उसे अब क्या पसंद है। हम्म, आपको मैं रोज़ दाल-चावल खिलाऊँगा तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपको पास्ता अच्छा लगता है? You need to eat Italian one day and Chinese one day and Indian one day and South Indian one day to one day arrive कि मेरा favorite food दाल-चावल है। राइट You राइट getting it? So, before the leap of faith, people should open up and read, learn, get educated कि what is out there. Experience it. वेरी इंटरेस्टिंग। Experiential learning. Once you do this, उसके बाद you come to a place and say, hey, this is when my heart starts throbbing. यहाँ पे दिल की धड़कन तेज होती है, ये मुझे समझ में आ रहा है। वेरी उसकी आप इंटरेस्टिंग। होमवर्क करिए, उसके लिए तैयारी करिए और जब चेंज करना हो, then you take a leap of faith and then you just have to jump because डर लगेगा। that suspended moment जो होता है जब आप ना इधर होते हो ना उधर होते हो और आपको एक कॉल लेनी होती है, वो उस वक़्त लीप ऑफ फेथ ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर नहीं किया, यू विल बी कीप डूइंग द सेम थिंग्स यू डू और जैसा मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, कहता हूँ कि अगर हम मूव ऑन नहीं हुए जब होना चाहिए, तो you may end up doing a job which is just chipping away your soul every day, or you may be in a relationship that is dead for 10 years. You're just dragging it या because you're not doing the leap of faith, be it job, personal life, whatever it is. So it's important for evolution. And second, why it is important, so well said, leap of faith word है ही क्यों? क्योंकि हमारा नेचुरल प्रोग्रामिंग है नहीं करनी। नहीं कर। तो उससे मुझे एक स्टोरी याद आती है, मतलब आई वाज रीडिंग समवेयर और या मैंने कहीं देखा था, तो कुछ लोग प्लेन में जा रहे थे और अचानक से प्लेन में कुछ गड़बड़ हो जाते हैं एंड सारे के सारे प्लेन से कूद जाते हैं एंड कूदने के बाद सब बोलते हैं भगवान मुझे बचा ले करके, so because they did not have anything to save, right? तो एक बंदा उसमें से तक जाता है आके कहीं पे, उसको एंड इट वाज टोटली डार्क, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है एंड वो आके एक जगह पे फंस जाता है और वो फिर भगवान से प्रेयर करने लगता है कि भगवान मुझे बचा ले भगवान मुझे बचा ले। आवाज आती है कि कूद जा करके कि ये छोड़ दे, उसने डंडी पकड़ रखी थी कहीं किसी चीज की, कुछ पकड़ रखा था, तो आवाज आती है कूद जा। उसको नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, डार्क है, बिल्कुल डार्क है, टाइट है एंड वो उस चीज को नहीं छोड़ पाता या वो फेथ नहीं ले पाता क्योंकि उसको कुछ नहीं दिख रहा था और उसने वो टाइट होल्ड करके पकड़ा था। नेक्स्ट डे जब लोग गए तो देखा ही वाज डेड एंड ही वाज जस्ट 2 feet away from the ground. दैट्स अ ठीक है। लीप ऑफ फेथ So ले लेना चाहिए था so वो फेथ उसको नहीं आया, उसको नहीं लगा एंड ही कुड नॉट जंप जस्ट बिकॉज। एंड वो तो वही एक बात है कि वो शायद आप जब सोच रहे हो और वो आप डिसीजन नहीं ले रहे हो या लीप ऑफ फेथ जो आप कह रहे हो जिसको वो नहीं ले रहे हो सकता है आप मंजिल के बहुत करीब हो और आप शायद वो चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। तो कभी-कभी वो रिस्क जो है ले लेना चाहिए। लाइफ एक है, ज़िंदगी एक है। रिस्क तो लेना ही चाहिए मुझे तो लगता है। या रिस्क लिए बिना आपको पता कैसे चलेगा कि आपने जो किया वो सही है कि नहीं है, राइट? अगर नहीं लोगे तो फिर वही ढर्रा चलता ही रहेगा, लाइफ में कभी खत्म नहीं होने वाला। बिल्कुल। और अभी आपने जैसे कहानी सुनाई, मुझे एक और कहानी याद आ गई, ये मैं मतलब कुछ शेयर। यस यस हाँ, सो हम बहुत बात कंफर्ट जोन की बात करते हैं और सो मैंने कहीं किसी से बहुत अच्छे स्पीकर से सुना कि ये इसका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ। इट्स ऑल एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम वेरी वेरी ओल्ड टाइम, जब केवमैन थे हमारे हुँ, पूर्वज जो गुफाओं में रहते थे। हुँ, तो गुफा के अंदर आग भी होती थी, खाना भी होता था, शिकार भी लाके वो रखते थे, तो सब कुछ गुफा में, पूरी कम्युनिटी गुफा में होती थी, पूरी फैमिली, पूरा हुँ, कुनबा, पूरा गाँव समझ लो वो गुफा था। गुफा एक सेफ प्लेस थी और कई लोग कई सालों तक कभी वहाँ से बाहर नहीं निकलते थे। हुँ, बाहर निकलने का मतलब है कि आप किसी का शिकार बन सकते हो, somebody बिल्कुल, can eat you, हाँ, राइट? बाहर निकलते थे शिकार करने के लिए, साथ में स्ट्रैटेजी रहती है। कुछ लोगों को ये जिज्ञासा होती थी कि हम बाहर जाएँ जी। और देखें कि और क्या है, उस पेड़ के आगे, उस पहाड़ के पीछे क्या है, और उन्हें सब मना करते थे, क्योंकि बाहर गए तो शायद तुम कभी वापस नहीं आओगे। तो जो अंदर थे वो सेफ थे, बट उनको कुछ नया नहीं मिल रहा था, और जो बाहर जाना चाहते थे उनके साथ रिस्क इन्वॉल्व था। बट वहीं पे एवोल्यूशन और इनोवेशन का जेनेसिस था। जो बाहर गए, यस उसमें से कई वापस नहीं आए, पर जो बाहर गए उन्होंने आगे आंख जलाना सीखा, या कोई काम सीखा, या खेती सीखी, या कोई नई जगह ढूंढी। हुँ, they just did the leap of faith and everything changed. So when you're in the cave, या you're in the comfort zone.
That's why True. it's the zone where you are always there. तो There. आपका ब्रेन आपको वहीं रखेगा कि ब्रेन का काम है जिंदगी को लंबा करना, ना कि प्रोडक्टिव करना। तो वो तो Right. वही करेगा। ज्यादा अच्छे से खाओ, काउच पे बैठो, कहीं मत जाओ, कुछ मत करो, सोते रहो। Very So interesting. That's that's very very interesting. Yeah, interesting. in fact true. अगर किसी चीज में आप इतना कंफर्टेबल हो जाते हो तो क्यों क्यों करना है कुछ ऐसा जिससे बॉडी को डिस्कम्फर्ट yes, फील हो? yes. आ तो रहा है पैसा, सब कुछ मिल तो रहा है, क्यों? सो Hmm. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, आई फील इट्स अबाउट कंटेंटमेंट, कि आपको अंदर से वो खुशी फील होनी चाहिए। तभी मैंने आपसे वो क्वेश्चन पूछा था ना, पर्सन ए और पर्सन बी वाला, Yeah. वो इसीलिए पूछा था क्योंकि आई एम पर्सन बी राइट नाउ, कि मैं जो कर रही हूँ ना मुझे पसंद है। ठीक है, हम्म। मैं अभी उतना नहीं कमा रही हूँ जैसे कुछ लोग जॉब में कमा रहे हैं, बट आई एम हैप्पी दैट मैं जो करना चाहती थी लाइफ में वो कर रही हूँ, Right. rather than doing something which I don't like. So yes, it's very necessary. Thank you. Thank Yes, you for all I'm the on. insights. Yeah. Thank you, Alok. It was very, very interesting. Lovely session. Lovely session, interesting session. I think we deep dived, started with something, the startup thing. Then I think people will have a lot of things to learn from your experience, own experience. And we have learned so much from you Yeah, now. we today. always learn from you. So we are Whenever we meet, we have lots of learning. That's true. Thank you so much, Alok. Thank you. Thanks a lot. I think you guys are doing amazing, bringing Rooted to the world and having these conversations. बहुत लोगों के पास बहुत सवाल होते हैं। मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, बहुत लोगों से मिलने का मौका मिलता है जी। और ऐसे सवाल आते रहते हैं, बट कोई स्ट्रक्चर तरीके से जवाब नहीं देता। तो ये एक अच्छा जरिया है जब आपको उन तक पहुंचाने का। ग्रेट जॉब। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे हर पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ लर्निंग हमारे व्यूअर्स को मिलती रहे, उनके सुनने वालों को मिलती रहे, उनके एक्सपीरियंस में हम थोड़ा बहुत भी इवन 1% चेंज अगर हमारे पॉडकास्ट से आ सकता है तो वी आर वेरी हैप्पी एंड आई थिंक आवर मोटिव इज मेट। Yeah, thank you so much. So, आज की पॉडकास्ट में हमने जाना कि अगर हम किसी पर्टिकुलर आइडिया पे वर्क करना चाहते हैं तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमें अपनी वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करना चाहिए और कैसे इफेक्टिवली फंड्स को भी मैनेज करना चाहिए। तो अगर आज की पॉडकास्ट आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया पे अगर कोई पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो वो क्या होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बुक का लिंक मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लर्निंग पॉडकास्ट के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो हमारे पॉडकास्ट का नाम कभी मत भूलिएगा, उसका नाम है द रूटेड हेल्थ वेल्थ and एंड Self. सेल्फ।